कक्षा 7 गणित अध्याय 7 राशियों की तुलना और प्रश्नावली 7.2 का आज हम तीसरा सवाल अध्ययन कर रहे हैं। तो एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई। घटने का प्रतिशत ज्ञात करना है। प्रतिशत ज्ञात करने का क्या तरीका है, पहले जो जो दिया है वो लिख लीजिए। तो नगर की जनसंख्या दिया है, नगर की जनसंख्या, नगर की जनसंख्या कितनी है? नगर की जनसंख्या है 25,000 और घटने के बाद जो जनसंख्या में कमी आई है वो कितनी आई है? 24,500 हो गई है। अब रह गई जनसंख्या, मतलब वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या मतलब जो रह जा रही है वो वर्तमान है तब तो कहेंगे। तो वो हो गया है 24,500। अब क्या हो रहा है? घटने का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कमी कितना हुआ वो पूछना है। तो वो करेंगे जनसंख्या में कमी, जनसंख्या में कमी निकाल लेते हैं। जनसंख्या में कमी कहाँ से आएगी? नगर की जनसंख्या और वर्तमान जनसंख्या का अंतर ही तो जनसंख्या में कमी कहलाएगा। तो हम लिख लेंगे नगर की जनसंख्या, नगर की जनसंख्या में से वर्तमान जनसंख्या घटा दो, वर्तमान जनसंख्या घटा दो। और नगर की जनसंख्या थी 25,000 और रह गई जनसंख्या, वर्तमान माने रह गई जनसंख्या। वर्तमान से मतलब यहाँ पर ये है, ठीक है ना। तो ये है 24,500। अंतर कितना आ जाएगा? 500 का। तो जनसंख्या में कमी 500 रुपए। अब वो कह रहे हैं कि घटने का प्रतिशत ज्ञात कर, यानी कि घटने का प्रतिशत कहलाएगा, घटने यानी जो घटा हुआ ये जनसंख्या, घटने का प्रतिशत, प्रतिशत कहाँ में निकाला जाता है? जो घटने में कमी आई है और जिससे आई है उसका भाग देके 100 का गुणा कर देना, 100% का गुणा कर देंगे तो ये किसका निकल आएगा? घटने का प्रतिशत निकल आएगा। मतलब जनसंख्या में कमी और शुरुआत कहां से हुई थी? नगर की जनसंख्या, नगर की जनसंख्या का गुणा का भाग देने के बाद 100% का गुणा कर दीजिए तो क्या निकल आता है हमारा? घटने का प्रतिशत। तो जनसंख्या में कमी कुल कितनी हुई है? 500। और कुल जनसंख्या शुरुआत में कितनी थी? 25,000 और 100% का गुणा कर देना है। ये समझ पा रहे हैं? इसका मतलब ये हो गया कि 1 2 1 2, ठीक है। 1 0 1 0, ऊपर कितना बचा? 50, नीचे बचा 25। तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50, अर्थात, और ये सब कहे में है? प्रतिशत में। ये प्रतिशत नहीं जा रहा है चिन्ह, ठीक है ना। तो 2% की कमी आ जाएगी। यही ज्ञात करना था। क्लियर हो गई? अब इसी का लेते हैं चौथा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अरुण ने एक कार 3,50,000 रुपए में खरीदी। यहाँ रुपए का चिन्ह लगा भी सकते हैं। और ठीक है, अगले वर्ष उसका मूल्य बढ़कर 3,70,000 हो गया, मतलब रेट बढ़ गया। तो कार के मूल्य की प्रतिशत में वृद्धि ज्ञात करना है। ठीक है जी। तो कार का मूल्य पहले लिखेंगे, कार का क्रय मूल्य, मतलब जितने में खरीदी उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। कार का क्रय मूल्य है 3 लाख और ये 50,000 रुपये, ठीक है। और अगले वर्ष मूल्य बढ़कर, कार का क्रय मूल्य हो गया, अमूल्य बढ़कर, मूल्य बढ़कर
हो गया, मतलब रेट बढ़ गया। अब कितना बढ़ गया है देखो, मूल्य बढ़कर हो गया 3,00,000 और ये 70,000। तो कितने रुपया बढ़ गया ये निकालो। तो मूल्य में वृद्धि, मूल्य में वृद्धि कितनी होगी, जितना रेट बढ़ा हुआ है वो रुपया में से जितने में खरीदी गई थी कार, यानी कि रुपया 3,00,000 और जो ये 50,000 है इसमें से इसको घटा दीजिए, तो इसका निकल आएगा 20,000 रुपया आ गया, यानी कि 20 और ये 1000। तो मूल्य में कितनी वृद्धि हो गई है, 20,000 रुपया वृद्धि के। लेकिन वो कह रहे हैं कार्य के मूल्य की प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। तो कार्य के मूल्य की प्रतिशत वृद्धि के लिए क्या करेंगे, मूल्य की प्रतिशत, मतलब जो पैसा आपको ये बढ़ा हुआ मिल रहा है ये प्रतिशत में बताना है। तो क्या तरीका होता है, जितना वृद्धि होती है और जो मुख्य मूल्य था, नहीं क्रय मूल्य था, उसमें भाग दे, उसका भाग देते हैं वृद्धि में और 100% का गुणा कर देते हैं। इसका मतलब मूल्य में वृद्धि, मूल्य में वृद्धि में भाग देंगे किसका, पहले कार का क्रय मूल्य, कार का क्रय मूल्य, और क्या करेंगे 100% का भाग दे देंगे। 100% का भाग दे देंगे तो कार्य के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई थी, ये 20,000 और क्रय मूल्य कितना था 3,50,000, और गुणा कर देंगे 100% का। क्लियर हुई बातें। तो यहां से हटाना शुरू करें, 1 2 1 2 यहां से किनारे कर लीजिए, फिर 1 2 1 2, ठीक है। अब ऊपर बचा 200, नीचे बचा 35, ये साफ साफ अलग अलग हो गया, और ये प्रतिशत का चिन्ह भी बचता है साथ में, ठीक है। तो 5 सत्ते 35 और 5 चौके 20 यानी 40, यानी कि ये आ गया 40/7। अब तो भाग देना ही पड़ेगा क्योंकि दोनों आपस में अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो सब अभाज्य हो गई, यानी दोनों, ये इससे मैच नहीं करती ना ये इससे मैच करती। तो 7 पना 35 और 5 40, यानी कि 5/7, इतने 5 सही 5/7%, ये इसका प्रतिशत मूल्य में वृद्धि निकला है, इतना गया निकला है। तो कार्य के मूल्य में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है, 5 सही 5/7%। अब इसी का 5वां नंबर लेते हैं। 5वां प्रश्न है कि मैंने एक टीवी रुपया 10,000 में खरीदकर 20% लाभ पर बेच दिया, मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ। देखिए अभी तक प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करते थे, अब की बार प्रतिशत लाभ तो दिया है, तो आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ, यानी बेचने वाला पैसा ज्ञात करना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो टीवी का क्रय मूल्य, टीवी का क्रय मूल्य है ये 10,000 रुपया, ठीक है, रुपया 10,000, और प्रतिशत लाभ है, प्रतिशत लाभ जो निकला मिल रहा है वो 20% में मिल रहा है, ठीक है। बेचने पर यानी कितना धन प्राप्त, नहीं विक्रय मूल्य हमको चाहिए, विक्रय मूल्य क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। इतनी चीजें हमको क्लियर हो गई। तो सबसे पहले जो दिया है प्रतिशत लाभ, उसका जितने से खरीदा था क्रय मूल्य उसके हिसाब से पहले उसका हिसाब किताब बना लो, प्रतिशत लाभ निकाल लो। का
क्रय मूल्य। तो इसका क्या है, कितने प्रतिशत लाभ, मतलब कितना रुपया लाभ हुआ, तो इसके लिए क्या करेंगे, क्रय मूल्य का 20% पहले लिखेंगे, क्रय मूल्य का 20%, ठीक है। तो क्रय मूल्य का 20% कितना है, क्रय मूल्य है 10,000, ठीक है। 20% का मतलब होता है 20/100, प्रतिशत का चिन्ह लगाइए, और चाहे ये प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो 1/100 हो जाता है, 20/100 हो गया। बात क्लियर हुई है। ये चिन्ह हटते ही यहाँ पर 100 हो जाता है। भाग देने के लिए यहां से ये काट दीजिए, यहां से ये काट दीजिए, और एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए, तो इधर कितना बचा, 1002, यानी कि 2000 रुपया, ठीक है। ये 2000 रुपये हमारा क्या आ गया, लाभ। ये लाभ जो है निकल आया, प्रतिशत लाभ 20%, कुल लाभ जो है वो 2000 रुपया का हुआ, ठीक है। ये जो क्रय मूल्य का 20% निकालने, क्या निकाले, लाभ निकाले। अब विक्रय मूल्य जो चाहिए, तो विक्रय मूल्य क्या होता है, जितने में खरीदा था और जो पैसा मिल गया उन दोनों को जोड़ दो तो विक्रय मूल्य हो जाता है। तो हम करेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य और धन लाभ। क्रय मूल्य था 10,000 रुपये और लाभ है 2000, कुल मिलाकर कितना हो गया, ये 12,000 रुपये, ये विक्रय मूल्य है। ये पूरा ऐसे लिखते हैं, ये 12,000 रुपया, कितना धन प्राप्त हुआ, 12,000 रुपये प्राप्त हुआ। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 5।